हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इसकी पिछली नॉवेल एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो जा करके जल्दी से जल्दी इस की पिछली नॉवेल एक्सप्लेनेशन को देख लें, जिसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन और अपने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अगर आप उस एपिसोड को नहीं देखेंगे तो इस नॉवेल एक्सप्लेनेशन को आप समझ नहीं पाएंगे। और मेरे प्यारे से दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो पे 4K लाइक और 1000 कमेंट को कंप्लीट कर देंगे। और किस सिटी से आप इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं और आपको ये नॉवेल एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू हमें ज़रूर दीजिएगा। और साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, आप लोगों की डिस्प्ले पे जो ऐड शो कर रहा है, जो कि असल में कपड़े हैं, अगर आप 300 से भी कम में कुछ अपने लिए ख़रीदना चाहते हैं, वो भी ब्रांडेड, तो आप तुरंत जा करके इन सारे ही टैग किए प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे ही प्रोडक्ट ब्रांडेड और सस्ते हैं। और अब मेरे प्यारे से दोस्तों, इस शानदार सी नॉवेल एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हुन शाह को दिखाया जाता है, जो कि हुन क्लैन का 4 डीमन सेंथ था और 7 स्टार दाऊ सेंथ लेवल का कल्टीवेटर था। वो जियायान को देख के कहता है कि जियायान, लॉर्ड वाइट डिवोरिंग फ्लेम के स्पेक्ट्रियल सील को चीर देना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन लगता है तुम में वाकई दम है। जवान खून और ताज़ा दाव की वाई, तुम्हें मारने का मजा ही कुछ और होगा जियायान। तभी वहां पे याउतियान कहता है कि इस हुन शाह का कितना खौफनाक ऑरा है, सिर्फ उसकी प्रेजेंस ही सांस लेना मुश्किल कर रही है। तभी वहां पे जियायान कहता है कि टीचर, आप यहाँ से तुरंत निकल जाएं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो सब का पीछा एक साथ नहीं कर पाएगा, मैं इसे कुछ देर तक रोक लूंगा। तभी वहां पे टीचर याओचन कहते हैं कि नहीं जियायान, अभी कुछ ही देर पहले तुमने 8 कलर एंग्री बुद्धा फायर लोटस का इस्तेमाल किया था, उस अटैक ने तुम्हारी ज्यादातर दाव की वाई खत्म कर दी। इस हालात में तुम उसका सामना नहीं कर सकते, तुम चले जाओ, मैं यहीं रुककर इसे रोकता हूँ। तभी वहां पे जियायान कहता है कि टीचर, अगर हमने एक पल भी और बर्बाद किया तो फिर यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं निकल पाएगा। मेरे पास अभी भी इतनी ताकत बची है कि मैं कुछ देर तक उसका सामना कर सकता हूँ। आप बिना मेरी फिक्र किए यहाँ से निकल जाएं। अभी वहां पे टीचर याओ चैन याओ क्लैन के सारे डिसेबल्स को लेके वहां से जाने लगते हैं। उन लोगों को भागता हुआ देख के हुन शाह कहता है कि देखो, यहाँ पे मुझसे डर के चींटियां भाग रही हैं, मगर कोई बात नहीं, मेरा असली शिकार वैसे भी तुम हो जियायान। काफी वक्त से मेरी नजर सिर्फ तुम पर थी। जिस इंसान के पास ताओशी एम्परर जेड हो, उससे जिंदा छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मगर तभी वहां पे जियायान अपने पास से टायर 9 की मिस्टीरियस पिल को बाहर निकालता है, जिसे उसने रिफाइन किया था। उस पिल को देख के हुनशा कहता है कि जियायान, समझदारी से वो टायर 9 पिल मुझे दे दो, वही पिल जिसकी वजह से उस बेवकूफ हुनजुजुई का सब कुछ बर्बाद हो गया। तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दे दूंगा, वरना तुम्हारी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि तुम खुद उसकी भीख मांगोगे। तभी वहां पे जियायान कहता है कि हुनशा, इस पिल पर अपना हक जमाने का सपना देखना भी छोड़ दो, यह सिर्फ तुम्हारे ख्वाब में ही मिल सकती है। ये कहने के साथ जियायान उस पिल को सीधा ही खा लेता है। इस चीज को देख के हुनशा कहता है कि बेवकूफ, किसने कहा कि मुझे तुम्हारी जान चाहिए? मैं तो तुम्हें जिंदा पकड़कर सोल पैलेस ले जाना चाहता हूँ। वहां तुम्हारी रूह को एक एक लेयर तक चीर कर सोल स्ट्रिपिंग किया जाएगा, तुम्हारे हर राज को निकाला जाएगा और तुम पर रिसर्च होगी। और ये जो तुम उस मिस्टीरियस पिल को इतना अनमोल समझ रहे हो, मेरी नज़र में ये बस एक मामूली सी चीज़ है। जब तुम मेरे हाथ लगोगे, तब तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तुम्हारी हर ताकत, हर राज, सब कुछ सोल क्लैन के कब्जे में होगा। और तभी हम देखते हैं कि 9 मिस्टीरियस पिल को डिवोर करने की वजह से जियायान की पावर बूस्ट हो जाती है और वो बहुत ही तेजी से एक डायरेक्शन की तरफ उड़ के भागने लगता है। इस चीज को देख के हुन शाह उसका पीछा करते हुए कहता है कि छोटे बदमाश, क्या तुम मेरे सामने भागने की कोशिश कर रहे हो? तभी जियायान अपने मन में कहता है कि और तेज, मुझे और तेज उड़ना होगा। हुनशा के पकड़ने से पहले मुझे किसी सेफ जगह पहुंचना ही होगा, वरना टायर 9 मिस्टीरियस पिल की ताकत मेरे ही शरीर को फाड़ देगी। तभी वहां पे हुनशा हंसते हुए कहता है कि भाग लो जितना भागना है,
चाहे तुम एक ही सांस में हजारों माइल क्यों ना पार कर लो, तुम मेरी पकड़ से कभी नहीं बच सकते। लेकिन मानना पड़ेगा लड़के, तुम्हारी स्पीड वाकई ही कमाल की है। तभी जियायान कहता है कि चाहे तुम कितनी भी तारीफ कर लो, लेकिन तुम अभी भी मुझे पकड़ नहीं पाओगे हंशा। तभी हंशा कहता है कि जिद छोड़ दो जियायान, चुपचाप मेरे साथ सोल पैलेस चलो। ये कहने के साथ वो जियायान के पीछे से अनगिनत अटैक उसके ऊपर कर रहा था। और तभी वो कहता है कि जियायान, फिर तुम्हें और दर्द सहने नहीं पड़ेंगे, वरना मैं तुम्हें घसीट कर यहाँ से लेके जाऊंगा। तभी वहां पे जियायान जमीन पे धमाक से गिरता है और वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जियाई को तुरंत बाहर निकाल लेता है। जियाई जो कि ऑलरेडी यहाँ पे उस 9 मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करने की वजह से थक चुकी थी, वो फिर भी उसके बावजूद जियायान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसके पास खुद एनर्जी जियायान के पास नहीं बची थी। तभी अगले ही पल जियाई बिजली की तरह आगे बढ़ती और सीधा ही हुनशा पर टूट पड़ी। आसमान में एक जबरदस्त धमाका गूंज उड़ा। तभी वहां पे होनशा जियाओई को पीछे ढकेल के कहता है कि जब कोई मेरी इज्जत से दी हुई ऑफर ठुकरा देता है तो उसे सिर्फ सजा मिलती है, वो भी सजाए मौत। ये कहने के साथ वो जियायान और जियाओई के ऊपर बहुत ही घातक अटैक कर देता है। जियाओई और जियायान ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा थक चुके थे और तभी अचानक आसमान से सुनहरी रोशनी चमकी। एक शानदार एम्परर सील सीधा हुनशा की तरफ गिरी और उसकी रफ्तार को वहीं रोक दी। तभी जियायान आसमान में एम्परर सील को देख के कहता है कि सूनर। तभी जियायान की आंखों में हैरानी और सुकून एक साथ उभर आए। जिस पल जियायान को लगा था सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसी पल उसके सामने वो शख्स आ गई जिसका उसे सबसे ज्यादा इंतजार था, जूनर। तभी जूनर जियायान के पास आके कहती है कि जियायान, मैं आ गई हूँ, इस बार मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अब तुम अकेले नहीं हो, कोई भी तुम्हें मेरी मौजूदगी में हाथ तक नहीं लगा सकता। तभी वहां पे हुनशा कहता है कि जियायान, अब मुझे समझ आया कि तुम अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ क्यों भागे। ये तो गूक्लैन की टेरिटरी है और मैंने सुना था कि तुम्हारा गूक्लैन की सबसे बड़ी बेटी के साथ कुछ खास रिश्ता है। लगता है वो अफवाह सच थी। तभी वहां पे जूनर के ग्रैंडपा गू दाऊ आते हैं जो कि गू क्लैन के थर्ड इमॉर्टल थे। वो कहते हैं कि हुनशा, अपनी जबान संभाल कर बात करो, ये गू क्लैन की टेरिटरी है, यहाँ खड़े होकर बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। और वापस सोल पैलेस लौट जाओ और हमारी टेरिटरी में आकर जंगली हरकतें करना बंद कर दो। तभी हुनशा कहता है कि तुम बीच में मत पड़ो बुढ़े, मुझे उस जियायान को पकड़ना है या मारना है, इससे गू क्लैन का कोई लेना देना नहीं है, समझ में आया तुम्हें। तभी जूनर जियायान से कहती है कि जियायान, एल्डर शेंगनोंग याओ क्लैन को साथ लेकर खुद गू क्लैन आए थे और उन्होंने हमें तुम्हारी खबर दी। अच्छा हुआ हम वक्त पर पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। जूनर ने जियायान की हालत देखी तो उसका चेहरा एक पल में उदास हो गया। तभी वो कहती है कि जियायान, तुम्हारे जख्म इतने गहरे हैं, तुम्हारी दाव की वाई भी लगभग खत्म हो चुकी है। तभी जियायान कहता है कि हुनशा को रोकने के लिए जूनर, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने टीयर 9 मिस्टीरियस पिल को ही निगल लिया। लेकिन उस मेडिसिन की ताकत मेरी बॉडी के लिमिट से बहुत ज़्यादा थी। रास्ते भर छोटी जियाई उसकी एनर्जी को रिफाइन करने में मेरी मदद करती रही। फिर भी टायर 9 मिस्टीरियस पिल की पावर इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं उसे पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया और ऊपर से हुनशा बिना रुके मेरा पीछा करता रहा। मुझे संभलने का एक पल का भी मौका नहीं मिला। तभी वहां पे हुनशा सीधा ही कहता है कि गूदाओ, बकवास बंद करो, तुरंत मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर गू क्लैन ने जियायान को बचाने की कोशिश की तो आज यहाँ जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम सबकी होगी। तभी गूदाओ कहते हैं कि कितनी बेकार बात कर रहे हो तुम, सिर्फ इसलिए कि तुम हुन क्लैन के 4 डीमन सेंथ में से एक हो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम गू क्लैन के 3 इमॉर्टल के सामने अपनी मर्जी चला सकते हो। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम जियायान को छू भी नहीं सकते, मेरे सामने से किसी को छीन कर ले जा नहीं सकते। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है।
तभी वहाँ पे जूनर जियाओयान को संभालते हुए कहती है कि जियाओयान, यहाँ की चिंता छोड़ दो, सब कुछ ग्रैंडपा गूदाओ संभाल लेंगे। तभी जूनर ने धीरे से जियाओयान को सहारा दिया और अपनी दाव की वाई का इस्तेमाल करके वो जियाओयान को रिकवर करने में उसकी मदद करने लगी। तभी जूनर कहती है कि मैं अभी तुम्हारे जख्मों का इलाज करती हूँ जियाओयान, और मेरी गोल्डन एम्परर बर्निंग हेवनली फ्लेम तुम्हारे अंदर उबल रही मेडिसिन की ताकत को शांत करेगी और उसे कंट्रोल करने में मदद करेगी। जियाओयान, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, बस तुम रिलैक्स करो। और तभी वहां पे हुनशा और गूदाओ के बीच में फाइट हो रही थी। तभी हुनशा कहता है कि लानत है, अगर मैंने इस लड़ाई को जल्दी खत्म नहीं किया तो बाकी 3 इमॉर्टल्स भी यहाँ पहुंच जाएंगे, उसके बाद मेरे लिए यहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये कहने के साथ वो ब्लड गॉड टीयरिंग स्काई स्लैश अटैक सीधा ही गूदाओ के ऊपर कर देता है। हुनशा ने अपनी पूरी दाव की वाई इकट्ठा की, आसमान खून जैसे लाल रोशनी से भर गया और एक विशाल खूनी स्लैश सीधा ही गूदाओ की तरफ टूट पड़ा। इतनी तेज रफ्तार थी कि आसमान में सिर्फ उसकी आफ्टर इमेज ही नजर आ रही थी। तभी वहां पे गूदाओ ने बिना ही डरे अपनी पावर को अनलेश किया और दोनों ही एनर्जी टकराते ही पूरा आसमान जोर से कांप उठा। लेकिन इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर हुनशा बिजली की तरह अपनी जगह से गायब हो गया और पल भर में जियाओयान के बिल्कुल सामने पहुंच गया। तभी हुनशा चिल्लाते हुए कहता है कि जियाओयान, मैंने पहले ही कहा था, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मेरी पकड़ से कभी नहीं बच सकते। ये कहने के साथ वो जियाओयान और जूनर के ऊपर अटैक कर देता है। तभी जियाओयान अपनी बची खुची एनर्जी को रिलीज करके 9 मिस्टीरियस गोल्डन लाइटनिंग अटैक को समन करता है। जियाओयान ने अपनी बची हुई सारी ताकत एक ही वार में जोड़ दी। सुनहरी बिजली आसमान में गरज उठी और एक तबाह कर देने वाली लाइटनिंग सीधा हुनशा की तरफ टूट पड़ी। दोनों अटैक की टकरार से पूरा आसमान रोशनी और धमाके से भर गया। मेरे प्यारे से दोस्तों, इसी के साथ ये शानदार सा नॉवेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होता है और मैंने इसके नेक्स्ट एपिसोड को भी अपलोड कर दिया है, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में डिस्प्ले पे दिख रहा होगा और आप मेरे होम पेज पे जाके भी देख सकते हैं। तो जल्दी से जाइए इसके नेक्स्ट एपिसोड को भी देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।